हिंद। इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का अध्याय 3 जिसका नाम है विद्युत धारा। दोस्तों यह वीडियो विद्युत धारा का भाग 1 है जिसमें आपके लिए विद्युत धारा के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपके लिए विद्युत धारा और प्रतिरोध के बारे में समझाएंगे जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमें जो अपना अध्याय का नाम है अध्याय 3 का विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में हमें समझना है। संपूर्ण जानकारी हमें समझना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो काफी महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रिक करंट। आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में वैसे ही बहुत ज्यादा जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा जो विद्युत के वे पदार्थ जो विद्युत के सुचालक होते हैं उन्हीं में से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह होता है ना दोस्तों, माने विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे आपके लिए हम एग्जाम्पल में बताएं तो दोस्तों आपने देखिए लोहा देखा हुआ है ना, लोहा। तो दोस्तों लोहा क्या है? लोहा विद्युत का सुचालक है। तो लोहा विद्युत का सुचालक है तो लोहा में से करंट क्या होता है दोस्तों? प्रवाह होता है, माने जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका प्रवाह होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो यही है यहाँ पे हमें समझना है कि विद्युत धारा का प्रवाह किन किन पदार्थों में होता है, किन किन पदार्थों में नहीं होता है। तो दोस्तों जो पदार्थों में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता, मतलब विद्युत धारा को रोक देते हैं, उनको हम कहते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। इसके बारे में भी दोस्तों हम सब कुछ समझेंगे कि ये प्रतिरोध क्या कहलाता है। हमें सबसे पहले इस अध्याय का जो मुख्य टॉपिक है आपका विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में हमें समझना है। ठीक है दोस्तों, तो समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे विद्युत धारा की परिभाषा समझे तो देखिए विद्युत धारा की परिभाषा ये है कि किसी चालक के किसी परिच्छेद से जो आवेश प्रवाह की दर है, किसी चालक के किसी परिच्छेद से जो आवेश प्रवाह की दर है, इसी को दोस्तों हम विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोला हमने कि यदि कोई विद्युत चालक है ना दोस्तों और उसका जो परिच्छेद है उससे कितना आवेश प्रवाह की दर है, मतलब सीधी बात यह है कि आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। जैसे दोस्तों जल प्रवाह की दर जलधारा कहलाती है, ठीक उसी प्रकार आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ठीक, अब आगे समझिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे आपको परिभाषा समझा दी कि किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको दोस्तों हम आई से दर्शाते हैं, याद रखिएगा, इसे आई से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा को कैसे दर्शाते हैं? हम आई से दर्शाते हैं। अब हमें यहाँ पे समझना है दोस्तों कि विद्युत धारा का सूत्र क्या है, इसका मात्रक क्या है, कैसी राशि है ना दोस्तों, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी समझना है। देखिए तो सबसे पहले हम समझाते हैं दोस्तों आपके लिए क्या विद्युत धारा का सूत्र है। देखिए दोस्तों विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है, इसको विशेष रूप से समझिएगा। विद्युत धारा बराबर होता है दोस्तों आपका कि जो आवेश है ना दोस्तों, आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर क्या होता है दोस्तों? फार्मूला आवेश बटे समय। यानी कि यदि हम विद्युत धारा को आई से शो करें तो आवेश को क्यू से करते हैं और समय को टी से करते हैं, मतलब आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्या फार्मूला बन गया? आई बराबर क्यू अपॉन टी, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ये फार्मूला आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता दें दोस्तों कि इसका आपको मात्रक निकालना है। तो आपने क्यू यानी कि आवेश है ना, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, समय का ऐसा ही मात्रक दोस्तों सेकंड होता है ना। तो यदि हम इसका एक मात्रक देखें तो ये बन जाएगा आपका कूलम और सी है, सेकंड और एस है, तो कूलम प्रति सेकंड है ना दोस्तों। तो एक इसका ये मात्रक बन गया कूलम प्रति सेकंड। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, विद्युत धारा पे एक्चुअली कूलम प्रति सेकंड में नहीं नापते, इसका एक निश्चित ऐसा ही मात्रक होता है जिसको हम एम्पियर कहते हैं। अभी एम्पियर का अर्थ भी समझेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखिएगा कि विद्युत धारा के ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा के ऐसा ही मात्रक एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं। एम्पियर हम किससे दर्शाते हैं दोस्तों? कैपिटल ए से दर्शाते हैं। अब हमें आगे समझना है कि विद्युत धारा कैसी राशि है। तो दोस्तों आपके लिए हम बता दें विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है दोस्तों? अदिश राशि है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। चलिए अब आगे समझते हैं हम दोस्तों जो विद्युत धारा के छोटे मात्रक। देखिए विद्युत धारा को क्या करते हैं हम, कभी कभी छोटे छोटे मात्रकों में भी नापते हैं।
तो विद्युत धारा के छोटे मात्रक क्या क्या है इनको आप समझिएगा, ठीक है ना। तो देखिए विद्युत धारा का पहला छोटा मात्रक है कि 1 मिली एम्पियर बराबर 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 के ऊपर -3 की घात एम्पियर। ये किसके बराबर होता है, इसको ध्यान से समझिए दोस्तों। देखिए जब भी आपको माइनस की घात लगे तो उसको नीचे लाने के लिए आपको 10 के ऊपर 3 की घात कर देना है ना। माइनस को यदि आपको प्लस बनाना है तो उसको नीचे लाइएगा, और यदि ऊपर ले जाओगे है ना तो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस से ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। ऐसे इसके नियम होते हैं है ना, लॉ ऑफ पावर्स, ठीक है। मैथमेटिक्स के काफी महत्वपूर्ण रूल है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लाए नीचे आ गया। अब दोस्तों देखिए 1/10 के ऊपर 3 की घात का मतलब है 1 के बाद 3 जीरो लिखना, ठीक। अब दोस्तों हम इसको डिवाइड करें तो दोस्तों जैसे आएंगे हम यहाँ पे 0 0 रख लें है ना, तो कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे हम 1 2 3 है ना, 1 2 3। इसका मान क्या हो जाएगा 0.001 एम्पियर, ठीक है ना। या तो आप ऐसा लिख दीजिए या फिर ऐसा लिख दीजिए, दोनों मान सही है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं जब भी इसकी कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम मात्रक का मान यही देंगे हम 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के ऊपर -3 की घात एम्पियर, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सरल होती है, इनकी थोड़ी टफ होती है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा आप इनको ज्यादा लेंगे। ठीक इसी प्रकार 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होते हैं 10 के ऊपर -6 की घात एम्पियर। आप आगे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हमने समझ लिया है कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, उसका मात्रक क्या है, ऐसा ही मात्रक क्या है ना, और इसको कैसी राशि है, आदेश राशि है, आई से दर्शाते हैं, और इसकी मात्रा एम्पियर को हम ए से दर्शाते हैं। अब हमें यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण समझना है कि एम्पियर का मतलब क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण दोस्तों। एक जो एम्पियर है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 एम्पियर का अर्थ है, 1 एम्पियर का अर्थ है दोस्तों 6.25 × 10 के ऊपर 18 की घात इलेक्ट्रॉनों का प्रति सेकंड प्रवाह। मतलब दोस्तों 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाह होंगे, 1 सेकंड में 6.25 × 10 के ऊपर 18 की घात इलेक्ट्रॉन प्रवाह होंगे। ये दोस्तों आपको विद्युत धारा के बारे में है। इस आगे दोस्तों आपके लिए हम बता रहे थे कि विद्युत धारा के बारे में हमने यहाँ पे समझा दिया है। आगे दोस्तों आपको विद्युत धारा के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त करना है, जो कि इस प्रकार होती है कि जो विद्युत धारा है इसके 2 महत्वपूर्ण प्रकार हैं। देखिए दोस्तों हम बता रहे हैं इसके क्या प्रकार, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए विद्युत धारा के 2 महत्वपूर्ण प्रकार हैं। सबसे पहले तो दोस्तों विद्युत धारा का एक प्रकार है दिष्ट धारा, ठीक है दोस्तों, दिष्ट धारा, ठीक है ना, एक ये प्रकार है। और दूसरा है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा ये दोस्तों आपकी धारा के 2 महत्वपूर्ण प्रकार है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। आगे दोस्तों दिष्ट धारा के भी 2 महत्वपूर्ण प्रकार है ना, और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है आपको। प्रत्यावर्ती धारा का मूल मान, मध्य मान है ना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें आगे समझना है, जो कि आपको दोस्तों इस अध्याय में नहीं पढ़ना है। आपके लिए आगे अध्याय है आपके अध्याय 6 और 7, ठीक है दोस्तों, जिसमें आपके लिए संपूर्ण अध्याय 6 में दिष्ट धारा के बारे में रहेगा, और अध्याय 7 पूरा का पूरा दोस्तों आपका प्रत्यावर्ती धारा के बारे में रहेगा, जो कि दोस्तों दोनों आपकी कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो जब हम दोस्तों अध्याय 6 पढ़ेंगे तो उसमें हम दिष्ट धारा के बारे में और अध्याय 7 में प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे। अभी हम दोस्तों आगे इसमें विद्युत धारा समझने के बाद हमें इसको प्रतिरोध, चलिए दोस्तों आगे हम समझते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के बारे में। यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, प्रतिरोध का फार्मूला क्या है, SI मात्रा क्या है, विभेद सूत्र क्या है, और यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। उसके बाद दोस्तों जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपके लिए हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन समझाएंगे। इससे पहले दोस्तों आपके लिए हम आज प्रतिरोध की परिभाषा बता दें और प्रतिरोध का SI मात्रा, विभेद सूत्र है ना, ये सब कुछ बताते हैं, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा रेजिस्टेंस प्रतिरोध को हम R से दर्शाते हैं, ठीक है दोस्तों। और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या कहलाता है कि कोई चालक किसी विद्युत धारा के मार्ग में है ना, कोई चालक किसी विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से चालक हैं जो रुकावट डालते हैं, सबसे ज्यादा रुकावट डालता है कौन,
ये लकड़ी है ना, लकड़ी ध्यान से सुनिएगा, लकड़ी सबसे ज्यादा रुकावट डालती है। जैसे यदि कोई भी हम विद्युत रोधी जितने भी पदार्थ है ना, उनके अंदर हम जैसे विद्युत धारा प्रवाह हो रही है किन्हीं पदार्थों में, उनके अंदर हम बीच में लकड़ी फिट कर दें तो ये लकड़ी क्या करती है, ये विद्युत धारा के प्रवाह को रोक देती है। तो प्रतिरोध की परिभाषा यही है कि किसी पदार्थ है ना, ऐसे पदार्थ जो किसी विद्युत धारा के प्रवाह में है ना, मार्ग में जो बाधा डालते हैं, रुकावट डालते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। इसी से मिलते जुलते दो शब्द और होते हैं महत्वपूर्ण, प्रतिबाधा है ना दोस्तों, जो कि आपके लिए हम जो आगे अध्याय 7 है प्रत्यावर्ती धारा में, उसमें हम समझाएंगे प्रतिबाधा और प्रतिघात के बारे में, है ना दोस्तों। इनसे मिलते जुलते शब्द है, उनमें भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको भी समझना है। यहाँ पे आपको केवल प्रतिरोध समझना है, ठीक है ना। तो प्रतिरोध क्या है, ऐसे विद्युत चालक है ना दोस्तों, जो क्या करते हैं, कोई भी विद्युत धारा है उसके मार्ग में रुकावट डालते। सीधी बात, ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डाल में रोक में करंट को जावेश है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। और फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लकड़ी बताया है कि लकड़ी क्या कर देता है, रुकावट डाल देता है और करंट प्रवाह नहीं हो पाता, करंट नहीं जा पाता, ठीक। अब आगे हम समझना है कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध का सूत्र हम ओम के नियम से निकालेंगे, अभी इसी अध्याय में है ओम का नियम, इसके बारे में भी समझाएंगे, है ना। ओम का नियम क्या होता है दोस्तों, V बराबर आई आर, है ना, V बराबर आई आर माने विभवांतर बराबर धारा गुणित प्रतिरोध। तो यहाँ से आपको प्रतिरोध निकालना है, तो ये हो जाएगा V अपॉन आर, मतलब विभवांतर बटे, है ना दोस्तों, सॉरी विभवांतर बटे आई आएगा, है ना, आई आएगा नीचे, है ना, विभवांतर बटे धारा। तो प्रतिरोध का फार्मूला क्या बन गया, विभवांतर बटे धारा, कोई रटना नहीं है, ओम के नियम से बिल्कुल आसानी से निकाल लोगे, ठीक। तो क्या निकाला हमने, V अपॉन आई, मतलब विभवांतर बटे आई क्या है दोस्तों, आपकी आई है आपकी विद्युत धारा, तो विभवांतर बटे विद्युत धारा, ये आपका प्रतिरोध का फार्मूला है जिसे हम आर से दर्शाते हैं, है ना दोस्तों, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रतिरोध का फार्मूला। अब आप जैसे इसका आपको क्या निकालना है, एसआई मात्रक, ठीक है दोस्तों। तो एसआई मात्रक क्या होता है, जैसे यदि आप सिंपल मात्रक निकाले तो क्या निकलेगा, विभवांतर का हो गया वोल्ट, विद्युत धारा हो गया एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर ये मात्रक है। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, ओम के इसको दर्शाते हैं ना, तो इसको हम किस में दर्शाते हैं, इसकी मात्रक में ध्यान रखिएगा कि जितने भी प्रतिरोध है हम इसे वोल्ट प्रति एम्पियर में नहीं नापेंगे, इसमें हम नापेंगे किसमें, ओम में। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम, ओम, जिसको हम दर्शाते हैं इस वाले चिन्ह से, ठीक है दोस्तों, ये ओम का साइन है, ठीक। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है दोस्तों, ओम है। अब आगे हमें समझना है इसका विमीय सूत्र, ठीक है दोस्तों। तो देखिए विमीय सूत्र कैसे निकालोगे, आपको हमने विभवांतर का विमीय सूत्र निकाल के बताया था। यदि आपको नहीं आता है तो आप अध्याय 2 का पहला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें हमने विभवांतर और विभव का विमीय सूत्र निकाल के बताया है। यहाँ पे हम आपको केवल प्रतिरोध का निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए हमने आपको विभवांतर का विमीय सूत्र निकाल के क्या बताया था कि ML2T - 3 A-1, ठीक है दोस्तों। ये आपको हमने निकाल के बताया था किसका, विभवांतर का, ठीक है ना। विभवांतर और विभव दोनों का एक ही होता है, ठीक। अब आगे हम निकालेंगे विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा का क्या होता है, M0 L0 TJ, ठीक है दोस्तों। M0 L0, यहाँ पे देखिए विद्युत धारा केवल एम्पियर है तो T0 भी होगा, है ना। तो विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, M0 L0 T0 और A। अब A ऊपर जाएगा, देखिए ये A ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे आपके लिए कितने की घात है, यहाँ पर घात है 1 की, तो 1 ऊपर की जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका विमीय सूत्र फाइनल निकल आएगा ML2T - 3 A-2। ये दोस्तों आपका विमीय सूत्र निकल आया किसका, प्रतिरोध का, ठीक है ना। तो ये प्रतिरोध के बारे में। इसके बाद आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी याद रखना है, तो प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों देखिए कोई भी चालक हो तो उसकी प्रकृति पर तो निर्भर करेगा, स्वाभाविक है। उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है उस पर ही निर्भर करेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये है आपके क्या, प्रतिरोध की कारक, है ना, किस पर ये निर्भर करता है।
सबसे ज्यादा निर्भर किस पर करता है ये विद्युत धारा पे करेगा। देखिए दोस्तों कैसे समझिएगा ध्यान से, विद्युत धारा पर कैसे निर्भर करेगा, विभवांतर पर कैसे निर्भर करेगा। यदि विभवांतर का मान कम होगा, यदि विभवांतर का मान कम होगा, है ना, तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ये आपको बताना है। देखिए जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ये घटेगा, क्योंकि भाग देंगे हम विद्युत धारा का तो कम से कम आएगा। और यदि विभवांतर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो इन दोनों पर निर्भर करता है, विभवांतर भी और आई पर भी, यानी एम्पियर पर, यानी कि धारा पर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके प्रतिरोध कारक, है ना। यहाँ पे उदाहरण याद रखना है, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है आपका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का। अब दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, उसमें आपके लिए प्रतिरोधों का संयोजन समझाएंगे, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।